हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान फॉर यू में। आज के सेशन में हम लोग प्रिसाइज राइटिंग को डिस्कस करने वाले हैं। ये प्रिसाइज राइटिंग जो है किस प्रकार लिखा जाता है, किस तरह का उसमें पॉइंट होता है, उस सारे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कि प्रिसाइज राइटिंग को है ना सावधानी पूर्वक उस पैसेज को पढ़ना चाहिए। ठीक है, सावधानी पूर्वक उस पैसेज को पढ़कर उसका अर्थ को समझने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, अर्थ को समझने का प्रयास करना चाहिए और फिर उस शब्द में जो शब्द को गिन लेना चाहिए। जितने भी शब्द उसमें प्रयुक्त किया गया गिन लेना चाहिए। उसमें जैसे कि ए एन हो गया, ठीक है, द, इन, टू, इतने भी जितने भी ये सब को गिन कर शब्द को गिन छोड़ना नहीं चाहिए। सारे को गिनना है। ठीक है, और इसके बाद अगर कोई वर्ड अगर हाइफन वाला हो, जैसे कि कोऑपरेटिव, ठीक है, कोऑपरेटिव, ठीक है, कोऑपरेटिव, या फिर एंटी गवर्नमेंट, ठीक है, एंटी गवर्नमेंट, अगर ये सब वर्ड हो तो ये सबको एक वर्ड माना जाता है। ये सबको एक वर्ड मान के गिन लिया जाता है। उन सारे वर्ड को गिन के जितने भी वर्ड हो, मान लीजिए 99 हुआ, उसको 3 से डिवाइड करके उसको इतने वर्ड में प्रिसाइज करके लिखना है। ठीक है, और प्रिसाइज का जो उचित मतलब टाइटल को चुनने का प्रयास करना चाहिए। टाइटल जो है, जो उसका टाइटल की है, वो शुरुआत में सेंटेंस के शुरुआत में भी रह सकता है या फिर उसके अंत में भी रह सकता है। इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का जो पैसेज है और पैसेज को पढ़ते हैं किस पर बेस्ड है। सबसे पहले बोला जा रहा है कि न्यूटन हैड अ लिटिल पैट। ठीक है, बोला जा रहा है कि न्यूटन हैड अ लिटिल पैट डॉग नेम्ड डायमंड। बोले न्यूटन के पास एक पालतू कुत्ता था जिसका नाम डायमंड था। One day, when he was 50 years old, he went up his room, leaving his little dog asleep before the fire. बोला जा रहा है कि एक दिन जब वो 50 वर्ष का था, ठीक है, 50 ईयर्स ओल्ड, 50 वर्ष का था, तो वो अपने छोटे कुत्ते को आग के सामने सोए हुए कमरे से चला गया। For 20 years he had been hard at work studying a most difficult subject. बोला कि 20 साल तक वो काम में कड़ी मेहनत कर रहा था, सबसे कठिन विषय का अध्ययन कर रहा था। ठीक है, ऑन द टेबल ले अ हीप ऑफ पेपर्स ऑन विच ही हैड रिटन डाउन ऑल दैट ही फाउंड आउट ड्यूरिंग दोज 20 ईयर्स। बोलेगा सबसे कठिन विषय का अध्ययन कर रहा था। मेज पर जो कागजों का ढेर रखा था, जिस पर उसने वो सब कुछ लिख दिया था जो उसने उन 20 वर्षों के दौरान पाया था। ठीक है, व्हेन हिज मास्टर वाज गॉन, लिटिल डायमंड गॉट अप, जम्प्ड अप द टेबल एंड द ओवरटर्न द लाइटेड कैंडल। और जब उसका मालिक चला गया तो नन्ना जो जो था आपका जाके डायमंड, लिटिल डायमंड, वो उठा और मेज पर चढ़ गया। ठीक है, और जलती हुई मोमबत्ती को उलट दिया। ठीक है, जलती हुई मोमबत्ती को क्या किया, उलट दिया। द पेपर एट वंस कॉट फायर, और जो कागज ने जो है तुरंत ही आग पकड़ लिया। ठीक है, कागज में तुरंत ही आग पकड़ लिया। जस्ट व्हेन द पेपर्स हैड बीन completely burnt, न्यूटन ओपन द डोर ऑफ द रूम। तो जैसे ही कागज पूरी तरह जल चुका था, न्यूटन ने कमरे का दरवाजा खोला। ठीक है, न्यूटन ने कमरे का दरवाजा खोला। He saw that the fruits of his 20 years labor had been turned into a heap of ashes. ठीक है, देखा जैसे ही दरवाजा खोला और देखा कि उसके जो 20 साल की मेहनत, कड़ी मेहनत का जो फल था वो राख के ढेर में बदल चुका था। ठीक है, हीप ऑफ एसेस में राख का ढेर में बदल गया था। देयर stood डायमंड द काउज ऑफ दिस मिसचिफ। ठीक है, वह वही इस शरारत के कारण डायमंड खड़ा था। शरारत जो किया था डायमंड के द्वारा, वो वहां पे खड़ा था। ठीक है, ऑलमोस्ट एनी अदर मैन वुड हैव किल्ड द डॉग देन एट देयर। लगभग कि अगर कोई व्यक्ति से उसके जगह कोई और व्यक्ति रहता, इनकी किसी भी व्यक्ति, अन्य व्यक्ति ने उस समय उस कुत्ते को मार डाला होता, यह होता। ठीक है, जब अगर जैसा वो किया डायमंड, और उस जो न्यूटन की जगह कोई और रहता है तो उस समय उस कुत्ते को मार दिया होता। बट न्यूटन पैटेड हिम on the head with kindness, although his heart was full of grief. लेकिन न्यूटन ने दया से उसके सिर को थपथपाया, हालांकि उसका दिल दुख से भरा हुआ था।
ये जो है प्रिसाइज करके लिखा गया है यहाँ पे। यह है कि न्यूटन लेफ्ट हिज रूम लीविंग हिज पेट डॉग डायमंड asleep, who suddenly awoke and overturned the lighted candle on the papers which contained the fruits of his 20 years labor. They were burnt to ashes on returning. Newton saw this incident and was deeply sad, yet he patted the dog on the head with kindness. ठीक है, तो ये था प्रिसाइज राइटिंग आप लोगों के लिए। और इस वीडियो को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।